विधानसभा में हम देख रहे हैं कि नजर आ रहा है राकेश उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है। राकेश जी, दो चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर साबित हुई, अगर आप मुझे बताइएगा मैं गलत हूँ तो। सबसे पहला बजट जिसमें मिडिल क्लास को बहुत फायदा दिया गया, और दूसरा जो 8वें वेतन आयोग का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। राकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले 8वें वेतन आयोग का एक तरह से गठन का ऐलान सरकार ने किया, और उसके बाद बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुसार जो छक्का मारा और 12,75,000 रुपए का एक ऐलान किया इनकम टैक्स में मध्य वर्ग को छूट दी, और तमाम ऐलान किए। इन सबका एक सीधा असर, क्योंकि जो केंद्रीय दिल्ली है वो तो सरकारी कर्मचारियों से भरी हुई है, या तो काम करने वाले लोग हैं या रिटायर लोग हैं, उनके मन में एक उम्मीद आ गई कि इस सरकार ने पहली बार तमाम दुश्वारियों के बावजूद हमारी स्थिति, और ध्यान रखिए 2014 में 2 लाख रुपए तक जीरो टैक्स था जो हमारा आयशील वर्ग है। आज 10 साल बाद 12 लाख रुपए, 13 लाख के करीब जो रुपया है उस पर जीरो टैक्स हो गया। तो जाहिर तौर पर इसने जो है बीजेपी की जीत को सुनिश्चित कर दिया। आम आदमी पार्टी की जहां नाकामी है, वहीं बीजेपी की सफलता में इस बजट घोषणाओं ने एक तरह से संजीवनी का काम किया। बीजेपी इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाते हुए चले, क्योंकि एक तरफ तो ये जीत का जश्न है, दूसरी तरफ हार पर मंथन भी होगा, लेकिन तीसरी तरफ जो है एक आदेश आया चीफ सेक्रेटरी का, और उस आदेश में क्या क्या लिखा है, कैसे कहा गया कि कंप्यूटर, डेटा, फाइल सब प्रोटेक्ट करके रखनी है। जरा एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त सचिवालय में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। कुर्सी गई, अफसर बदल गए, सत्ता गई, सरकारी हैसियत गई, कुर्सी गई, रेत की तरह रसूख फिसल गया। इधर आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनाव में ग्राफ गिरकर 22 तक पहुंचा, पार्टी सत्ता से बाहर हुई। उधर दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अफसर यानी मुख्य सचिव के आदेश से एक सरकारी फरमान जारी हो गया। आदेश दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया, जिसमें अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए। कहा गया, दिल्ली सचिवालय को तुरंत सील बंद कर दें, कोई भी फाइल सचिवालय से बाहर ना जाए, कोई भी दस्तावेज कंप्यूटर हार्डवेयर से छेड़छाड़ ना हो। यह निर्देश दिल्ली सचिवालय में स्थित सभी विभागों, कार्यालयों के ब्रांच इंचार्ज को दिया गया है। यानी दिल्ली सचिवालय परिसर और दूसरे सरकारी दफ्तरों से कोई भी सरकारी दस्तावेज बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों की अनुमति लेना अनिवार्य है। समझना कतई मुश्किल नहीं कि नए सरकार के गठन तक सब कुछ जैसे के तैसे वाली हालत में रहेगा। उधर जीत के बाद परवेश वर्मा ने भी संकेत दिए कि सब कुछ बदलने वाला है, अफसर सचेत हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, आज का दिन जो है, आज का दिन है लोगों को धन्यवाद करने का। सरकार बनेगी, जो हमने सारी बातें कही, सारी बातें पूरे करेंगे। यानी नई सरकार के बनने तक दिल्ली सचिवालय में सब कुछ जस के तस रहेगा। बीजेपी का दावा है कि ये कदम सरकारी फाइल की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार बदलते ही बीजेपी सचिवालय से फाइल जब्त करने की कोशिश कर रही है। उधर सूत्रों से यह भी पता लगा कि बीजेपी सरकार बनाते ही कैबिनेट बैठक में एसआईटी का गठन किया जाएगा, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसलों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री आप अमित शाह से भी मिले, लास्ट सवाल। विधायक दल ये तय करेगा कौन होगा नाम, उस पर पार्टी की लीडरशिप मोहर लगाएगी। आपको बधाई देते हैं मुख्यमंत्री के लिए। कनेक्टेड रहिएगा। विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप मोहर लगाएगी, जो नाम आएगा वो सभी को मंजूर होगा। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि सरकार बदलने के बाद सरकारी फाइलों को तुरंत सीलबंद किया जाता है, ताकि नई सरकार के आने के बाद उस पर फैसला लिया जा सके, और जो फैसले लिए गए उन पर जरूरी हो तो नई सरकार के संज्ञान में भी लाया जा सके। हालांकि दूसरे राज्यों में नई सरकार के गठन तक पुरानी सरकार के चहेते अफसर ही पद पर रहते हैं, लेकिन दिल्ली की बात अलग है। यहाँ अफसर सीएम नहीं बल्कि एलजी के निर्देश पर काम करते हैं, लिहाजा इस आदेश में राजनीति देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली की सत्ता पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, लेकिन आखिर ये सत्ता चलाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल अब रात यही बच जाता है। मुख्यमंत्री होगा कौन, कौन से
रेस में हैं ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले